इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में अपन वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ व्यक्ति को ये समझ में आ जाए सहयोग लेना हमारी कमजोरी है और सहयोग देना हमारी बलजोरी है। जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आवे कि मुझे जिंदगी में किसी का सहयोग ना लेना पड़े, समझ लेना आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत बहुत तुम्हारी शक्तियां जागृत होने वाली है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। दूसरा भाव, जब जब तुम्हें ये भाव आवे कि मैं सारे जगत का सहयोग करना चाहता हूं, हर वस्तु को मैं सहयोग करूं, तो समझ लेना चाहिए आपका संसार का वैभव बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। जितना तुम्हारे मन में आएगा, तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारा मन आए, ये आंखें किसी के अंधे का सहयोग करें। जो कुछ भी हमारे पास है, इससे दूसरे का उपकार हो, इससे संसार का वैभव बढ़ता है। जब जब हमारी क्रियाओं से, हमारी वस्तु से दूसरों का उपकार करने का भाव करोगे, तब तक तुम्हारा सांसारिक वैभव बढ़ेगा। और जब जब हम दूसरे से सहयोग लेने का भाव करेंगे, दुनिया मेरा सहयोग करे, दुनिया मेरी सहयोगी बने, तब तक तुम्हारा डाउनफॉल होगा। तुम्हें लगेगा कि दुनिया का सहयोग मिल जाएगा तो हम मालदार हो जाएंगे, मालदार नहीं होगे, कर्जदार हो जाओगे। यदि बैंक मेरा लोन पास करे तो मेरा काम हो जाएगा, काम नहीं हो जाएगा तुम्हारा कर्ज हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा, सहयोग लेते समय एक ही बात सोचना, मैं कर्जदार हो रहा हूं। जब जब कभी भूल करके साधना करो, तपस्या करो, भगवान से भक्ति करो, बस मुझे किसी का सहयोग नहीं लेना चाहता, मैं किसी को अपने अनुकूल नहीं चलाऊंगा। जब जब किसी को अपने अनुकूल चलाने का भाव करोगे, तुम विपत्ति में पड़ोगे, विपत्ति में पड़ोगे। जब जब तुम चाहोगे कि सारी दुनिया मेरे अनुकूल चले, आज्ञा में चले, तुम बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो। सारा वातावरण मेरे अनुकूल हो जाए, बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो, बहुत बड़ी गलती। आपको ये करना है कि सारी दुनिया के अनुकूल मैं हो जाऊं। कोई व्यक्ति मुझे प्रतिकूल ना माने, मेरे विचार सारे जगत के अनुकूल हों, मेरे मुख से वचन निकले वो सबके अनुकूल हो, मेरा एक एक कार्य सबके अनुकूल हो, आपका सांसारिक वैभव बढ़ेगा। जितना जितना आप दूसरों के अनुकूल होने का
परिणाम करो कि नहीं, मैं अपने मन वचन काया की चेष्टा ऐसे करूंगा जिससे सबको अनुकूल बैठे, माफक बैठे। लक्ष्मण अपन साथ चलते हैं तो शत्रुघ्न क्या कहता, भैया यदि आप चले तो मथुरा का राज्य आपका कहलाएगा, वो भी उस पर भी राजा आपको बनाऊंगा, क्योंकि आपके कारण मैं जीत गया तो आप राजा हुए, फिर मैं वहां भी नहीं बैठूंगा, वहां भी आपको ही बैठना है। और यदि आपको मुझे बैठना देखना चाहते हो तो आप में से कोई मेरे साथ नहीं आएगा, मैं खुद अकेला जाऊंगा। रामचंद्र जी घबरा गए और एक शर्त और लगा दी, राज्य तो मैं जीत लूंगा लेकिन राज गद्दी पर राज तिलक तो आपको ही आके करना पड़ेगा, आपको आके करना पड़ेगा। राज मैं जीतूंगा, तिलक आप करोगे, तब मैं राज गद्दी पे बैठूंगा। बताते हैं कि मथुरा का राज जीतने के बाद अयोध्या से रामचंद्र जी लक्ष्मण गए, तब शत्रुघ्न को राज्य तिलक दिया। अखंड राज्य अयोध्या का ज्यों का त्यों रहा और शत्रुघ्न राजा बन गया। इसको बोलते हैं कला। राज्य भी नहीं बचा और राजा बन गए, अयोध्या का अखंड राज्य। क्या आज कोई ऐसे शत्रुघ्न हैं शत्रुघ्न ऐसे जो ये घोषणा करे बाप की संपत्ति नहीं बटेगी, मैं अपना खुद मकान बनाकर बाप से नागल कराऊंगा, बड़े भैया से नागल कराऊंगा, बनाऊंगा मैं अपनी कमाई से, आपकी कमाई नहीं लगेगी और नागल आपको करना पड़ेगा, फीता आप काटेंगे। ये जो कल मैंने बात कही थी, ये अक्षय पुण्य बनने के लिए कही थी बंधु। ऐसी आत्मिक शक्ति तुम्हारी जागेगी, तुम कुंद कुंद की उस दशा को प्राप्त हो जाओगे जो कुंद कुंद स्वामी ने कहा, कितनी आग लग जाए तेरी आत्मा नहीं जलेगी, कितने कोई शस्त्रों से मारा तू नहीं मरेगा, क्योंकि तूने सबका सहयोग लेना छोड़ दिया। और भावना भाना शुरू करो, आज से शुरू करो, आज से परिणाम बनाओ कि हे भगवान सब कुछ मेरे लिए मंजूर है, लेकिन मुझे तेरे सामने कभी हाथ न फैलाना पड़े। तेरे सामने तू मेरा भगवान है, तेरे सामने मुझे कुछ मांगना नहीं पड़े, और कृपा हो तो बस इतना दे देना कि सदा मैं तेरे लिए देता रहूं, तेरे से लूं नहीं बल्कि सदा देता रहूं। ऐसी परिणति जब तुम्हारी हो जाए तो बाद में अपना सारा 9 कर्म की व्याख्या भी चल रही थी। 9 कर्म में हमने ला करके तुम्हें माँ बाप, भगवान, गुरु, ये सब 9 कर्म है, इनका सहयोग नहीं लेना अपन को, इनको सहयोग देना है, इनको सहयोग देना है, इनसे काम नहीं लेना है, इनके काम करना है। बड़ों से काम लेना नहीं है, बड़ों के काम करना है। तैयार रहना हमेशा। पांचाली जैसे कितनी कठिन काम बता दे, कल तैयार हो। काम लेना नहीं है, काम उनके करना है। जो काम इनके हैं वो मैं करूंगा, ऐसा संकल्प करो। इनसे सहयोग नहीं चाहिए, मैं सहयोग दूंगा। हनुमान जैसे बनो। तुम भगवान को संकट मोचक मानते हो और हनुमान भगवान का संकट मोचक था। अपन लोग क्या कहते हैं, है भगवान मेरा संकट मोचक है, और हनुमान क्या कहते हैं, हनुमान भगवान का संकट मोचक था। इधर अपन से पूछा जाए तुम्हारा संकट मोचक कौन है, बोले भगवान। उधर भगवान से पूछा जाए मेरे भगवान आपका संकट मोचक कौन है, बोले हनुमान। हनुमान। भगवान कह रहे मेरा संकट मोचक मैं नहीं हूं, हनुमान है मेरे संकट मोचक। क्या भाग्य है रे, वे दुर्भाग्य हैं जब भगवान से हमें, गुरुओं से हमें अपने संकट दूर कराना पड़े। रो पड़ना, मैंने कौन सा पाप किया, आज भगवान और गुरु मेरे संकट दूर कर रहे हैं। और जिस दिन तुम्हें भगवान और गुरु के संकट मोचन करने का भाव आ जाए और कर दो, उसी दिन समझ लेना तुम हनुमान बन चुके हो। इसी हनुमान का नाम। हनुमान ने अपनी जिंदगी में एक ही बात किया था,
मैं सदा भगवान के संकट मोचक बनूंगा, मेरे रहते हुए भगवान को संकट नहीं आने दूंगा। लेकिन दूसरा संयम था, मैं भगवान से अपने संकट दूर नहीं कराऊंगा, भगवान के संकट दूर करूंगा, उनसे नहीं कराऊंगा मैं, और कराया भी नहीं। कहीं पर कोई संकट मोचन कराने की बात नहीं आई। लेकिन भगवान के राम के संकट दूर करने के लिए आप सबको मालूम है हम हनुमान कब बनेंगे। हनुमान से भी ऊपर एक दशा है। 9 कर्मों से आप सब समझ गए होंगे। अब आपको बल होगा कि कोई बात नहीं, 9 कर्म का साथ नहीं लेंगे, 9 कर्म का साथ छोड़ देंगे तो एक अहंकार होता है व्यक्ति को अपने कर्म पर। मेरा कर्म तो साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा तो मेरा मन तो साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा तो मेरी सगी आंखें तो साथ देंगी, मेरे कान साथ देंगे, मेरे हाथ पैर साथ देंगे, मेरा पुण्य साथ देगा, मेरी जो कमाया हुआ धन है ये साथ देगा, मेरा जो है पुण्य वो तो साथ देगा। अपन महानुभाव बिल्कुल सूक्ष्म दशा में प्रवेश कर रहे हैं। कर्म पर कभी विश्वास मत करना, ये कर्म बहुत बदमाश है, कभी भी धोखा दे सकता है। कर्म चोर कहूं और, हाँ, ये कर्म पर विश्वास नहीं करना, कर्म पर बहुत बहुत कभी विश्वास नहीं करना। अच्छे अच्छे पुण्य ने पाप का रूप दिखा दिया। तुम्हारे यहां जब संतान होती है तो पुण्य का उदय है, अब अरे पुण्य के उदय, उसको तुम सेवा करते हो, विश्वास मत करना सगे बेटे का। जिस बेटे को तुमने मुश्किल से पाया, नाजों से पाला, ऐसा पाला कि उसके अंगूठे में बिस्कुटी हो गई, बिस्कुटी जलती है बहुत अंगूठा, तो उसके पिता उसको मुंह में रख देते थे, पीप से भरी हुई। बेटे का मुंह देखना, मुंह में रख लेते थे, उसको शांति मिलती थी। ऐसा नाजों से पाला हुए बेटे का विश्वास मत करना मांगो। तो मत समझना कि मैंने कितना पुण्य किया है, मेरे यहां बेटा है। पुण्य का फल पर विश्वास मत करना। जो जो अब तुम्हारा जो है, जो जो पुण्य के फल में मिला है, जो जो मिला है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तुम्हें मन मिला है, इसका कोई भरोसा नहीं है। पुण्य से मिला है मन, ये पता नहीं कितने कितने अनर्थ करवा देता है, कितने कितने। ये कभी तुम्हारा नहीं होगा, इस पर विश्वास मत करना। 2 मिनट में तुम्हारे भाव बदल देता है। आपके मान लीजिए कोई दान देने के भाव थे, बोले साहब कल दूंगा, कल भाव बदल गया साहब, मन बदल गया, ये क्षण में बदल जाता है। तुम अपने ये मत समझना कि मन तुम्हारा है, ऐसी ऐसी गंदी बातें याद दिलाता है कि उस समय आयु बंद हो जाए तो दुर्गति चले जाओ, और तुम कह रहा मन मेरा है। यदि तुम्हारा मन है तो तुम्हारे अनुसार चलना चाहिए ना, लेकिन मन तुम्हारे अनुसार चलता है? नहीं चलता। तुम्हारे लिए जो कुछ भी तुम्हारे पास, आंखें तुम्हारी हैं, इन आंखों पर विश्वास मत करना कि वही देखेंगे जो तुम देखना चाहते हो। आंखें ऐसी गलत चीज देख लेंगे कि तुम्हारा सिर फोड़वा देंगे। एक बार हुआ है, एक बगीचा, तो उसमें आम का पेड़ लगे थे। आंखों ने आम का पेड़ देखा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। आंखों ने देख के ही कहा बहुत बढ़िया आम है, बहुत बढ़िया आम है। तो नासिका ने कहा मुझे सुंघाओ ना, तो सूंघा, अच्छा सुगंधित था। तो रसना तो थोड़ी पास में ही है, तो उन्होंने कहा मुझे खिलाओ ना, खा लिया। और खा ही रहा था, इतने में मका वो आम का मालिक आ गया और उन्हें सिर फोड़ दिया, माली ने मारा। तो भाई ये क्या हो गया? ये आंखें तुमने ये क्या किया? ये आंखें कब किस पे उठ जाए? ऐसी चीज पे उठ सकते जिसको हम कभी देखना पसंद नहीं करते। आंखों पर विश्वास नहीं,
कानों पर विश्वास नहीं, पुण्य के फल में तुम्हें बेटा मिला है, विश्वास मत करना महानुभाव। तुम्हारा बेटा इतना प्यारा बेटा है, इतना अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा बेटा है, भरोसे पर मत रहना। सारे बापों से मेरा कहना है, कितने ही आज्ञाकारा बेटा हो, कितने ही तुमने उस बेटे को कुछ भी किया हो, मैं कुछ नहीं जान रहा, लेकिन तो भी मेरा मानना है कि बेटे पर विश्वास मत करना। फॉर एग्जाम्पल, सैनिक का बेटा इतना प्यारा था, कुड़क नाम था उसका, बहुत प्यारा बेटा, इतना प्यारा मैंने कहा कि उसके नाखून के यहाँ कभी कभी अपन को बिस्कुटी हो जाती, पस पड़ जाता है, बहुत जलती, आग लगती है, वो मुंह में रख लेते थे, सोते नहीं थे। बेटे से इतना प्यार था, बेटे पर इतना नाज था, बहुत विश्वास था। अंत में जैसे बेटा बड़ा हुआ ना, बाप को हथकड़ी डाल दी और प्रतिदिन 100 कोड़े मारता था। कौन बेटा? जिस बेटे पर गर्व, बिस्कुटी को मुंह में रख लिया, जिसको रात भर नहीं सोया, ऐसे बेटे पर उसी ने जाकर जेल में बंद किया, 100 कोड़े मारता था। किसका विश्वास करोगे? पुण्य के फल पर नहीं बहन। ये धन दौलत मिला है इसके बल पर, धन दौलत मिला है इसके बल पर, मेरे पुण्य से मेरे पास खूब धन दौलत है, यही धन दौलत तुम्हारे प्राण ले लेगा। कोटा की अभी की घटना है, कुछ साल 1.5 साल हो गया। धन के कारण से, जिस धन को परिवार के लिए कमाया, सब कुछ कमाया, उसी धन के कारण से उसी के नौकर ने पूरी महिलाओं की हत्या कर दी। नौकर था, सेठ लोग दुकान पे थे, घर में महिलाएं ही थी, सब महिलाओं का कत्लेआम कर रहा, घर को महिलाओं से रहित कर दिया, प्राण चले गए। किसने चले दिए? किस आना? जिस धन को तुमने जोड़ा है अच्छे के लिए, वही धन तुम्हारे प्राण भी ले सकता है। घर की आबादी के लिए लिया, बर्बादी करे, कोई रोने वाला नहीं बच्चा, कौन करे, सब खत्म हो गया। विश्वास मत करना, पुण्य के फल पर विश्वास मत करना। कर्म ही बुरा नहीं, कर्म का फल भी बहुत बुरा है। पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई, पुण्य पाप फल माही। अपन लोग जैसे ही थोड़ा पुण्य का उदय आता है, इतराते हैं, इतराते हैं, इतराते, फूले नहीं समाते हैं। यही धन तुम्हारे नाश का कारण बनोगे। फिर तुम कहोगे, काश मेरे पास धन नहीं होता तो गरीबी में रह जाता, कम से कम माँ को, पत्नी को, बिटिया को बचा तो लेता, उनके साथ होता। धन तो तुम्हें मिल जाएगा मान लीजिए, लेकिन घर की सारी महिलाओं का मरण हो जाएगा। दूसरी ओर महिलाएं तुम्हारी बच जाएंगी, लेकिन घर उजड़ जाएगा। दोनों में तुम क्या मंजूर करोगे? परिवार का उजड़ना, मकान का जाना, या महिलाओं को बचाना? महिलाओं को बचाएंगे, अपनी जिंदगी बचाएंगे। विश्वास मत करना। कुंदकुंद स्वामी यही कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि तुम किसके भरोसे पर जिंदगी जी रहे हो? धन दौलत है तुम्हारे पास, इसलिए किसके बल पर तुम जी रहे हो? मत तुम्हें किसके बल चल रहा है? तुम सुंदर हो इसलिए, बहुत सुंदर हो, एकदम ब्यूटी। तुम्हारे सुंदर की चर्चा देवता कर रहे हैं, ये अहंकार तुम्हें। मुझे कौन नहीं चाहेगा, मैं सुंदर हूं। रावण ने महाराज के सामने नियम लिया। रावण बहुत सुंदर आदमी था, बहुत ही सुंदर, सब तरफ से पूर्ण था। धन दौलत तो अपराम थी, सोने की लंका थी। एक स्त्रियां जो चाहती हैं वो सब कुछ रावण के पास था। स्त्रियां के ज्यादातर यही देखती, मेरा शौहर
धनवान हो, मेरी ससुराल में खूब धन हो। वो चाहती है मेरा पति बहुत सुंदर हो। तीसरा चाहती है मेरा पति ताकतवान हो, शक्तिमान हो, बलिष्ठ हो। ये कुछ लक्षण होते हैं। हुकूमत हो, राजधानी बनना चाहती है। हुकूमत हो सारी दुनिया में जिसका ढिंडोरा पिटता हो। नारियों की कुछ ख्वाहिशें होती हैं। प्रथमानिक के ग्रंथों में मैंने पढ़ा, पुरुषों में इतनी ज्यादा नहीं होती, नारी में होती है। उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा शौहर कैसा हो, और ये सब चीजें चाहते हैं। और रावण जानता था कि स्त्री के लिए जो चीजें चाहिए वो सब मेरे पास है। धन चाहिए अपरंपार, बल चाहिए, रावण बलवान था, बहुत बड़ा बलवान। कैलाश पर्वत को यूं उठा के फेंक दे, कितनी ताकत थी। ज्ञान भी था, हुनर भी था, सुंदर रूप भी था, जो नारी को पसंद है। महाराज ने कहा कि तू ही आज सबको कोई कोई नियम लेना है। तो रावण तो बदमाश था, उसने कहा गुरुजी एक नियम लेता हूं, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसके साथ मैं कभी बलात्कार नहीं करूंगा, जबरदस्ती नहीं करूंगा। स्त्री की इच्छा के बिना मैं कभी स्त्री के साथ कुछ गलत कार्य नहीं करूंगा, स्त्री की इच्छा के बिना। उसको एक अहंकार था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। संसार की कौन सी स्त्री है जो मेरे जैसे व्यक्ति की इच्छा नहीं करेगी? कौन है ऐसा? कोई नहीं। सब चाहते हैं, क्योंकि उसने पढ़ लिया था स्त्रियों की क्या क्या ख्वाहिशें होती है। जो स्त्रियां हैं वे अपने अंदर को टटोलें। क्या क्या चाहती हो तुम अपने पति में, क्या क्या चाहती हो तुम अपनी ससुराल में, क्या क्या तुम्हारी कल्पनाएं हैं। ऐसे लोगों की जात, ऐसी लोगों की कमजोरी रावण जानता है। उसे क्या मालूम कि कुछ नारियां ऐसी हैं जो ना धन चाहती हैं, वनवास भी ठीक है, न सौंदर्य चाहती हैं, कोड़ी भी ठीक है। क्या बात मानो, क्या है ये नारियां? कैसी आत्माएं हैं? संसार की हर नारी चाहती मेरा पति सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन कुछ नारियां ऐसी हैं कि कोड़ी पति को भी वरमाला डाल दे, कोड़ी पति को भी अवभाग्य माने। एक बार भी नहीं कोसा मैना सुंदरी ने, एक बार भी मन में आंसू नहीं लाई, एक बार भी अपने पति को नहीं कही कि मैंने कौन सा पाप किया जो तुम जैसे कोड़ी मेरी किस्मत में लिखे। एक बार तो नहीं, एक बार तो नहीं। वे नारियां नहीं होती हैं, वे जगत माता होती है। सारा जगत इनको माता के रूप में पूछता है, जो कहता है कि रावण ने नारी का कितना बड़ा कमजोर पक्ष पकड़ लिया। रावण कहता है मेरे पास सब कुछ है, संसार की कोई नारी मुझे नहीं ठुकरा सकती। उसे क्या मालूम कि भारत देश, आर्य पुत्र, आर्य पुत्रियां ऐसी हैं जो धन दौलत से प्रभावित नहीं रहती। वनवास भी मंजूर है, वनवास भी मंजूर है, कोड़ी पति भी मंजूर है। दल बल कुछ भी नहीं हो तो भी मंजूर है, और हुआ ही है, सबको मालूम। रावण कहता है सीते तू नारी है कि क्या है? नारी को जो चाहिए सब मेरे पास है। वो कहते है भारतीय नारी को जो चाहिए वो तुम्हारे पास उसकी गंध भी नहीं है, क्योंकि उस पर विश्वास, रावण को बड़ा विश्वास था, लेकिन उसका विश्वास चूर हो गया। ऐसा खंडित हुआ कि उसी कारण मरना पड़ा। जिस नारी के कारण वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा था, उसी से मरना पड़ा। सनत कुमार चक्रवर्ती अपने रूप पर, मेरे पास सौंदर्य है,
दुनिया की कौन ताकत है, एक अंतर्मुहूर्त में कोढ़ निकल आया, कोड़ी हो गया। कुल पर विश्वास मत करना, कुल कभी भी भ्रष्ट हो सकता है, कोई भी भ्रष्ट कर सकता है। जाति पर विश्वास मत करना, जातियां भ्रष्ट हो जाएंगी। अपने जो द्रव्य शुद्ध है इस पर विश्वास मत करना, कितना ही याद कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। रात भर रटा, दिन में सफा, हिस्ट्री जाग्राफी बेवफा, हिस्ट्री जाग्राफी बेवफा, रात भर रटा, दिन में सफा। थोड़ी सा यदि मदहोशी आ गई, थोड़ी सी विक्षिप्त आ गया, थोड़ा, सब ज्ञान भूल जाएंगे, भक्तांबर भी याद नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्होंने नमोकार मंत्र की करोड़ों मालाएं फेरी और आज नमोकार मंत्र भी याद नहीं आ रहा है, नमोकार मंत्र याद नहीं आ रहा, सब भूल गया। इतना रटा था, सब साथ किया था, बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने किए, आज उनकी द्रव्य शुद्ध का विश्वास नहीं करना, धन का विश्वास नहीं करना। कभी मत करना कि धन मेरे पास है। एक दिन में महलों के राजा को गलियों का राजा बनते देखा है। एक दिन लगा, शाम थी कि घोषणा हो रही थी, कल प्रातःकाल अयोध्या का एक एक कण राजा राम की आज्ञा में होगा। और रात भर में क्या हो गया, जिसके बीच में रात है फिर कल की क्या बात है। एक रात में किस्मत इतनी बदल गई। शाम को पूरी अयोध्या दुल्हन सी सज रही है, सूर्य डूबा था तो इसलिए कल निकलूंगा तो नया राजा मिलेगा। अयोध्या के घर घर में दीप जल रहे, सुबह की तैयारियां हैं, कल राजा राम गद्दी पर बैठेंगे। एक रात में ऐसा पासा पलटा कि कर्म कहता है सूर्य उदय के होने के पहले अयोध्या की सीमा छोड़ दे। शाम को क्या कह रहा था, अयोध्या का एक एक कण तुम्हारी आज्ञा में चलेगा। और रात क्या कह रही है, सुबह सूर्य निकलते ही अयोध्या की सीमा छोड़ देना है। कर्म ने देखो कहां से उठा के कहां पटका। मत करो रे विश्वास इस कर्म का, ये कभी भी पटक देगा, कभी भी गिरा देगा, कभी भी पाप कर्म का उदय आ सकता है। कभी भी कर्मों का विश्वास मत करना, कर्म के भरोसे जिंदगी मत जीना। जो आज अच्छा कर्म है तुम ये मत समझना कल रहेगा, कल की तैयारी करो। बहुत दिन पहले मैंने कहा था, राजगद्दी तुम्हें सामने दिख रही है, तुम्हारी तैयारी वनवास की होना चाहिए। तुम्हारी घोषणा हो गई है, कल मुझे राजा बनाया जाएगा। अहंकार मत जाना, रात भर वनवास जाने की तैयारी करना, शायद सुबह वनवास हो जाए। शाम को तुम सो रहे हो बहुत भले चंगे, सावधानी से सोना, सुबह मरे हुए मिल सकते हो। हंसते खेलते घर से गाड़ी में निकले हो, कब रोते हुए आओगे। क्या गजब की बात थी। एक सांगानेर के निर्मल चंद जी कासलीवाल थे, वो रिटर्न रिजर्वेशन करा के आचार्य सी पार गए थे, शायद रामटेक थे, हम जबलपुर में थे। रिटर्न का रिजर्वेशन था, जबलपुर में गाड़ी बदलना पड़ती, हंसते खेलते गए। रिटर्न का रिजर्वेशन है, सीट रिजर्व है। और जब लौटने लगे तो जीवित नहीं, उसी टिकट के ऊपर अर्थी लौटे, अटैक आ गया। किस पर भरोसा करते। पुण्य के फल से जितनी चीजें मिली हैं बस कब काम चलाऊ हैं, सब काम चलाऊ हैं। बड़े बड़े पुण्यात्माओं के पुण्य ने साथ नहीं दिया तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। क्या है पुण्य अपना, एक क्षण लगना है, एक सेकंड लगना है। थोड़ा सा मस्तिष्क बिगड़ जाएगा, एक स्क्रू ढीला हो जाएगा, अपन पागल हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे, बोलना बंद हो जाएगा, पहचानना बंद हो जाएगा। जो आज अपन गुरु भगवान को पहचान रहे हैं, हम भगवान को ही नहीं पहचान पाए।
हमें मंदिर ले जाएगा, हम भगवान को नहीं पहचाने, हम गुरु को नहीं पहचानेंगे, हमारे मुँह से नमोकार मंत्र नहीं मिलेगा, ये सब पुण्य का फल है। इस पर विश्वास मत करना, अहंकार मत करना, तैयारी रखना। जो मैंने पढ़ा है कल भूल गया तो, जो मेरे पास है सब चला गया तो। हर बेटे को माँ ने कहा, बहुत विस्तार से कहा था, कौन सी तैयारी करना है। ये माँ बाप मुझे पुण्य से मिले हैं, तैयारी करो, कल ये किसी भी दिन जा सकते हैं। क्या तैयारी है तुम्हारी? आज तुम्हारी थाली में रोटी है, सावधान। कितनी देर नमोकार मंत्र पढ़ा तुमने, इतनी देर भी नहीं करना, बिला उठा के ले जा सकता है। घास की रोटी भी नसीब नहीं हुई, क्या पुण्य करेगा? बिला उठा के ले गया। थाली में जब तक पहुंचा है तुम्हारा, मस्त विश्वास करना ये रोटी पेट में पहुंच जाएगी। हम साधुओं को देख लेना, तुमने भोजन बनाया है, तुमने भावना भाई है, लेकिन मत समझना कि ये रोटी महाराज के हाथ में पहुंच जाएगी। हाथ पर पहुंची हुई रोटी तो पेट में पहुंच जाएगी नहीं, विश्वास मत करना। कुंद स्वामी कहते हैं कि हे श्रमण, तेरे हाथ पर रोटी है, श्रावक ने दे दी है, विश्वास मत करना कि ये तेरे पेट में पहुंच जाएगी। हाँ? बालचंद आ गया तो हाथ की रोटी का दो, मुंह का ग्रास बाहर आ जाता है। गजब, मुंह में ग्रास है, कम से कम ये तो निकला जाएगा। मुंह में ग्रास है, अब तो इस पर तो विश्वास करूं। बोले नहीं करना, मुंह का ग्रास भी महाराज को बाहर निकालना पड़ता है जब अंतराय आता है। किस पर विश्वास करो? घास की रोटी पर विश्वास करो। राणा प्रताप कहते हैं, चलो ज्यादा पुण्य नहीं सही, कम से कम इतना पुण्य तो है कि घास की रोटी बन गई, इतना पुण्य तो है। लेकिन मत कर रहे राणा, ये घास की रोटी पर भी विश्वास मत कर। जैसे वो न पड़ोसी आंख बंद की, प्रभु को याद किया, इतने में रोटी कौन ले गया? बिलाव लेके चला गया। किस पर विश्वास कर रहे हो? कर्म के फल पर। घास की रोटी भी कर्म ने नहीं दी, वो भी छीन ली, बिलाव ले गया, कोड़ में खाज हो गई। क्या तैयारी है तुम्हारी? क्या तैयारी है? घर में रोटी बना के रखे आयो, रोटी रखी है, खा पाओगे? कोई नियम नहीं। गणेश प्रसाद वर्णी जी हुए, वो पैदल चलते थे, ब्रह्मचारी थे, पैदल चलते थे। वो घटना नहीं है किस कारण पैदल चलते थे। तो पैदल चलने में अब जितना चल पाते थे तो वो आटा दाल सब अपने साथ रखते थे। एक बार उनको रास्ते में चलते चलते दोपहर हो गए, नदी किनारे गए, बर्तन थे नहीं, कुछ नहीं था उनके पास। उनको मालूम था कि मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ, इसलिए कोई बर्तन वगैरह अब कंधे पे कितने लेके चले। तो जहाँ से वो चले वो सब उन्होंने आटा दाल तो रख लिया, बाकी सब छोड़ दिया। नदी किनारे उनको 10 बज गए। धसान नदी पड़ती है एमपी में। अब उन्होंने कहा कि ना तो उधर पहुंच पाऊंगा और कहीं पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर आटा के लिए क्या करे, दाल है। पत्थर के ऊपर उन्होंने, वो पत्ता होता है, एक पत्ता होता है ना पलास का, पलास के पत्ते होते। ये चेष्टा किसी के लिए बाधित नहीं होगी। ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना। संसार को अनुकूल बना लेना इतना कठिन नहीं है, संसार के अनुकूल हो जाना बहुत कठिन है। संसार की किसी वस्तु को पा लेना इतना कठिन नहीं है, अपनी पाई हुई वस्तु संसारियों को दे देना ये बहुत कठिन है। भीख मांग लेना कठिन नहीं है, लेकिन किसी को भीख देना बहुत कठिन है।
भिखारी को देखा ना, वो कितनी जल्दी तुम्हारे दरवाजे आके भीख मांग लेता है। जितने दरवाजे वो भीख मांगता है, भीख देने वालों में से कितनों में के दरवाजे भीख मिलती, 100 में से 10 दरवाजे पे भीख मिलती है। यानी भीख मांगना सरल है, भीख देना कठिन है। भीख तुम्हें क्या ना मिले माए, देने में पसीना आता है, देने में बहुत पसीना आता है, क्योंकि वह भीख देना पड़ रही है। क्षमा मांगना सरल है, क्षमा कर देना बहुत कठिन है। क्षमा तो व्यक्ति 2 मिनट में मान लेता है, क्योंकि गलती की है। क्षमा करने में, मांगने में क्या बाधा है, लेकिन किसी ने अपने प्रति गलती की है, उसको क्षमा कर देना बहुत टेढ़ी चीज है। मांगना कठिन नहीं है, क्षमा कर देना बहुत कठिन चीज है। दूसरे की वस्तु अपने उपयोग में ले लेना सरल है, लेकिन अपनी वस्तु दूसरे के उपयोग को दे देना बहुत कठिन है। दूसरे की वस्तु हम लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारी वस्तु कोई दूसरे को देने का भाव करोगे क्या? नहीं कर सकते। लेना कठिन है, देना कठिन नहीं है। देना बहुत कठिन है, लेना बहुत सरल है, बहुत सरल है। हर व्यक्ति ले रहा है, यही इसके विनाश का और पतन का कारण है। कुंद कुंद स्वामी समय सार में बस यही साधना कराते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू स्वावलंबी बन जा। यहां तक कि तू, भगवान ने खुद कहा कि मेरे सहारा लेना छोड़ दे। जब जब कोई मुनि ज्ञानी व्यक्ति भगवान के पास जाता है, भगवान खेद व्यक्त करते, खेद व्यक्त करते। जैसे बालक बड़ा होकर के माँ के सहारे चले तो माँ खेद व्यक्त करती है, कैसा दुर्भागा है बेटा, मेरे बिना चल नहीं सकता। खेद व्यक्त, धिक्कारती है, अपने आप को बहुत धिक्कारती है, मेरा बेटा मेरे बिना जाए। ऐसे भगबंधु, जब जब अपन बड़े लोग, ज्ञानी लोग, मुनि लोग भगवान के पास जाते हैं ना, तो भगवान खुश नहीं होते। मुनि बनने के बाद भी अभी मेरे सहारे पर है। बहुत बहुत उनको बड़ी वेदना होती, तरस होती, धिक्कारते हैं, कहां से मैंने इसको, अभी भी है मेरे सहारे, मुनि बन गया, समय सार पढ़ लिया, इतना तत्व ज्ञान होने के बाद भी सहारा नहीं, खुश नहीं होते। अज्ञानी खुश होता है। वैष्णव दर्शन में जब गंगा के पार बार बार जाते हैं, तो एक दिन गंगा ने फटकार दिया कि मैंने कौन से पाप किए तुझे पैदा किया। जब देखो, जब मेरे सहारे पे आता है तो खुद अपनी अकल से काम करेगा कि नहीं करेगा। सच्ची माँ खुश होती है जब वो अपने पैर पे खड़ा हो जाता है। कुंद कुंद स्वामी एक सच्चे पिता हैं, कुंद कुंद की वाणी एक सच्ची माँ है, जो अपने भक्त से कहती है, तुमने कभी मन में अपने कार्यों के लिए किसी का सहयोग लेने का भाव तो नहीं आता। यहां तक कि कल बहुत बड़ी बात कही थी, सारी दुनिया कल हिल गई, सारी दुनिया हिल गई। माँ बाप से भी सहयोग नहीं लेना, परिग्रह प्रमाण करने को कहा था। कब तक माँ बाप से खर्चा लोगे, कब तक माँ बाप के हाथ की रोटी खाओगे? प्रमाण करो। और अपने मकान में नागल करवा के उनकी अर्थी अपने मकान से निकालो। महाराज जी, ऐसे प्रवचन आज तक कहीं किसी ने दिए ही नहीं, कभी सुने ही नहीं। बाप की संपत्ति अपनी संपत्ति, और आपने तो कह दिया बाप की संपत्ति पराई संपत्ति। बाप को बाप के मकान में नहीं मरने दो, अपना मकान बनाओ। कोई पूछे क्यों बना रहे हो अपना मकान, तुम्हारे पिताजी का तो अच्छा है। बोले बाप मेरे मकान में बने हुए में मरेगा, इसलिए बाप को मरने के लिए मकान बना रहा हूं। वो पापा अपने, उनका तो खुद हवेली है, खुद नहीं, मेरा मन है जिस मकान को पापा ने बनाया है
उस मकान में माँ पापा मरेंगे नहीं, मेरे मने मकान में बनेंगे। इसलिए मैं मम्मी पापा को मरने के लिए मकान बना रहा हूं कि वो मेरे मकान में आके मरे क्योंकि मुझे सिद्धि हो जाएगी, वरदान हो जाएगा, वो मकान हमारा पूज्य हो जाएगा क्योंकि पूज्य पुरुष ने यहां मरण प्राप्त किया। ये बातें लोगों को कैसे सुनने में, कैसे समझ में। 24 घंटे हर पिता बाप की संपत्ति पर नियत टिकाए हुए है, और आज इसलिए तो समय सार सबको समझ में नहीं आता। कुंदकुंद स्वामी 1000 वर्ष तक गायब रहे, लोगों को समझ में नहीं आया कि बाप छुड़ा रहे, बाप की संपत्ति छुड़ा रहे, मां की रोटी मत खाओ हाथ से, क्योंकि वो पूज्य है। जब पूज्य पुरुषों का सहयोग लेने के लिए समय सार मना कर रहा है, नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए मना कर रहा है, तुम अपने आत्मा के इस 24 तीर्थंकरों में भगवतपन न देखो, अपनी आत्मा में भगवत स्वरूप देखो, तुम खुद भगवान हो। अभी तुम भगवान के सहारे रह रहे हो, भगवान के सहारे चल रहे हो नहीं, अब तुम खुद दूसरों का सहारा बनो। ऐसी परिणति, ऐसा विचार, ऐसा सोच कुंदकुंद स्वामी का निर्दय मत मानना। जैसे मैंने कहा था, बहुत कठोर है, सारे आचार्यों में सबसे ज्यादा कठोर हैं कुंदकुंद स्वामी, और सबसे ज्यादा करुणावान उन्हीं को दुनिया मानती है, सबसे ज्यादा उन्हीं का उपकार मानती है, सबसे ज्यादा उन्हीं को मंगल मानती है। कुंद कुंदाद्यो मंगलम, मंगलाचरण में उन्हीं का सबसे पहले नाम लेती है। आमना है मूल आमना, कुंदकुंद स्वामी की मूल आमना, सब उन्हीं को मान रहे। क्यों? वे अपने भक्तों के प्रति बहुत निर्दयी है, और निर्दयी होना विगत 2 दिन के प्रश्नों से आप समझ गए हो। अपनों के प्रति दयालु नहीं, निर्दयी बनो, कठोर बनो। और आपको भी ये भाव करना है जो हमारे हितैषी हैं, हमारे गुरुजन हैं, वे हमारे लिए कभी भी सॉफ्ट ना हो, कठोर से कठोर बने। हमें बड़ों की दया नहीं चाहिए, बड़ों का तो आशीर्वाद नहीं, थप्पड़ चाहिए बड़ों का। दुश्मन का नहीं कह रहा हूं, दुश्मन का नहीं, बड़ों का। हमें वो माँ बाप चाहिए, वो गुरु चाहिए जो आशीर्वाद देवें या नहीं देवें, लेकिन थप्पड़ जरूर लगा सके। अपने बड़ों को कभी भी बनाना, आशीर्वाद के लिए कभी मत बनाना। लेना तो आशीर्वाद भी नहीं है अपन को बड़े बनाना है थप्पड़ मारने के लिए। माँ बाप आशीर्वाद के लिए नहीं, भावना परो कि हे भगवान, मेरे माँ बाप का थप्पड़ मारने का अधिकार सलामत रहे। वे मुझे आशीर्वाद देवे या नहीं देवे, लेकिन जहां चूकू थप्पड़ इतने जोर से मारे कि हमें दिन में तारे दिख जाए। जो बेटा अपने माँ बाप को थप्पड़ मारना पसंद करता है, वह बेटा का कभी विनाश नहीं हो सकता। मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए, माँ बाप से थप्पड़ चाहिए। और जिसने माँ बाप का थप्पड़ खा लिया, उसे दुश्मन को मारने का मौका ही नहीं आएगा। माँ बाप का थप्पड़, गुरु का थप्पड़ जन्नत दिला देता है। जिस व्यक्ति को माँ बाप की सबसे ज्यादा मार पड़ती हो, वे बड़े होने के बाद अवभाग्य मानते हैं। उस समय तो बुरा मानते हैं, बड़े होने के बाद कहते हैं आज जो कुछ भी मैं हूं पापा की है, क्योंकि वो मेरी बहुत उपेक्षा करते थे। गुरु जब जब तुम्हारी उपेक्षा करे, गुरु के प्रति खोटा भाव मत करना। जब जब करे, उनके ऊपर छोड़ दो। मान लो वे अंदर मन से भी उपेक्षा कर रहे हैं, तुम बिल्कुल मत घबराना। तुम कहना इस उपेक्षा ही मुझे महान बनाएगी। आज गुरु जो मेरी उपेक्षा करेंगे, इसी से तो मैं महान बनूंगा, इसी से पैर पे खड़ा होऊंगा। उसको वरदान मान लेना। आप देखना, गुरु भी तुम्हें जितना मिटाते जाएंगे तुम उतनी बनते जाओगे।
गुरु यदि ठान भी ले के मैं इसको मिटा के रहूंगा, मैं इसको इतने उपेक्षा करूंगा, इतना परेशान करूंगा, और तुम्हें नियम लेना है कि गुरु के द्वारा दी हुई, दुश्मन की नहीं, गुरु की दी हुई हर परेशानी मुझे चुनौती है, हर गाली मुझे चुनौती है, हर उपेक्षा मेरे लिए कोई ना कोई ऊंचाइयां देगी, बस तुम कर लेना और गुरु को छूट दे दो। तुम मेरा जितना बुरा सोचोगे मेरा उतना अच्छा होगा, क्योंकि तुम मेरे गुरु हो। माँ बाप जब तुमसे कहें कि तुझे एक कौड़ी नहीं मिलेगी, तुरंत मम्मी पापा के पैर पड़ लेना। उन मम्मी पापा के पैर नहीं पड़ा रहा हूं जो सारी वसीयत तुम्हारे लिए लिख दे। मैं बेटा ये सारी वसीयत तेरी है, ये माता पिता के प्रशंसनीय नहीं है। कल भी मैंने कहा था, ये माता पिता को अच्छा मत मानना कि वो तुम्हें सारी वसीयत ले गए, सारी संपत्ति दे गए, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लांछन लगा के गए हैं, तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता। राजस्थान की घटना है, एक व्यक्ति के 4 बेटे, पिताजी ने 3 बंगले बना दिए, उनको अच्छा बंगला बना के 3 बोले महाराज मेरे बस एक आशीर्वाद दो, एक का और बना दो, शांति से मर जाऊंगा। मैंने कही दादाजी तुम्हारे बाप दादों ने क्या बोलो महाराज, मेरे पापा के पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने अपने लिए मकान बना लिया और अब बच्चों को बना रहा हूं। मैंने कि तुम्हारे बच्चे इतने निकम्बे हैं कि अपनी जिंदगी में मकान नहीं बना पाएंगे, इसलिए तुम बना के छोड़ के जा रहे हो, तुम बना के दे के जा रहे हो। हाँ महाराज मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे निकम्बे हैं, पुण्यहीन हैं, वे अपनी जिंदगी में नहीं बना पाएंगे, इसलिए सुख से रहे, मैं मकान बना के। जब जब तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए कुछ मकान बनावे, कुछ बनावे, समझ लेना पिता के मन में भाव आ गया कि मेरा छोकरा निकम्मा है, निश्चित मानना। और पिताओं से मेरा कहना है, जब जब तुम अपने बेटे के नाम से कुछ बनाओगे, करोगे, तुम्हारी अंतरात्मा हो रही कि बेटा निकम्मा है। स्वाभिमान बेटों से मेरा कहना है कि वो एक भावना कहें कि मेरे लिए पिताजी आप कुछ भी नहीं कमाओगे, बड़े होने के बाद बाप से एक वचन लो, मेरे लिए नहीं कमाओगे, मेरे लिए मकान नहीं बनाओगे, तुम्हें जो करना है करो, मेरे लिए नहीं करोगे, क्योंकि मैंने एक नियम लिया है, पर का सहयोग ले लूंगा। ऐसे लोग होते हैं। एक बरांग नाम का एक चरित्र आता है, बरांग कैसे कैसे लोग थे, क्या नियम ले लिया, मैं पिताजी की संपत्ति पर हाथ नहीं लगाऊंगा, अब मैं बड़ा हो गया। शास्त्रों में और भी आता है, 60,000 पुत्र थे सगर चक्रवर्ती के, एक दिन अनशन पे बैठ गए, बोले अब रोटी नहीं खाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने आज की तारीख तक नियम लिया था, इस तारीख तक मम्मी पापा के हाथ की रोटी खाऊंगा, उनकी कमाई खाऊंगा। बस मेरी तारीख पूरी हो गई, आज के बाद मैं आपकी कमाई नहीं खाऊंगा, आपकी कमाई की रोटी नहीं खाऊंगा। बेटा सब तुम्हारे लिए है, ये 6 खंड की विभूति किस लिए? बोले नहीं पापा ये आपकी है, मैं और आप में बहुत भेद है पिताजी, ये आपकी है और आपकी संपत्ति पर मैं अपनी जिंदगी नहीं बिताऊंगा। अनशन पर बैठ गया, नहीं चाहिए मुझे आपकी संपत्ति, 6 खंड का राज्य नहीं चाहिए मुझे, मैं अपनी खुद की कमाई खाऊंगा, खुद की स्थिति बनाऊंगा। पहले राजकुमार लोग होते थे ना, एक राजकुमार तो कभी कभी वो भी ठुकरा देता था। शत्रुघ्न को जब राज देने की बात आई तो रामचंद्र जी से शत्रुघ्न ने कहा, भैया मैं तुम्हारे इस राज्य का बंटवारा नहीं लूंगा,
पिताजी के राज्य का मुझे बंटवारा नहीं चाहिए, मैं बंटवारा नहीं लूंगा, मेरा नियम है। मैं सब पिताजी का संपत्ति का राज्य नहीं लूंगा। जो मेरे पिताजी की है, जो आपका, उस पर अधिकार आपका है। आप ज्येष्ठ पुत्र हैं, पिता की संपत्ति का मूल अधिकार बड़े पुत्र को है। जिस पिताजी ने अखंड जोड़ी है, आज उसके हम टुकड़े टुकड़े कर दें, टुकड़े टुकड़े कर दें पिताजी के मकान के, पिताजी की जायदाद के, पिताजी के राज्य के। भैया मैं ये नहीं होने दूंगा। पिताजी का राज्य अखंड रहेगा। एक ही व्यक्ति उस राजगद्दी पर बैठेगा, वो है आप। मैं नहीं लूंगा। रामचंद्र जी ने कहा, देखो अब तुम लोग सब बड़े हो गए हो, जो अपना राज्य 4 भागों में बांट लो, 4 भागों में बांट लो। आज के वो निकम्बे हैं जो बाप से कहते हैं अपना राज 4 भागों में बांट दो, और उधर बेटा कह रहा है पिताजी आपका अखंड मकान बटेगा नहीं, अखंड मकान में दीवार उठेगी नहीं, अखंड मकान की संपत्ति बटेगी नहीं, ये राज्य का कोई बंटवारा नहीं होगा, राज अखंड ही रहेगा। हम चारों मिलकर के एक को अधिकार देते हैं, इस अयोध्या का राजा हमारा भाई राजा राम होगा। इसकी एक सीख भी बंटवारे में नहीं जाएगी। भाई भाई बांटेंगे नहीं। क्या अत्याचार मचा रखा है। वही तुम्हारा विनाश है जिस दिन तुमने अपनी बाप की संपत्ति का बंटवारा किया, वहीं से तुम्हारा विनाश चालू होगा। बाप की संपत्ति को जैसे ही तुमने कहा बांट लो, भाव आया बांट लो, उसी दिन से आपके लिए विनाश की लकीरें चालू हो गई, डाउनफॉल हो गया। आज मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, अपने बाप के मकान को बंटने मत देना। बाप ने अखंड मकान बनाया था, उसमें दीवार खींचने मत देना। बंटवारा नहीं होगा मकान का, संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा, एक ही उसका मालिक होगा, एक ही मालिक। क्या शत्रुघ्न का विचार देखो। रामचंद्र जी ने कहा बांट लो, पिताजी चले गए, अब तुम लोग भी तो बड़े हो गए, बाल बच्चों वाले हो गए, अपना अपना बांटो खाओगे। शत्रुघ्न ने विरोध कर दिया, नहीं भैया ये राज्य तो अखंड रहेगा। 14 वर्ष में बढ़ जाता अभी तक तो। मैंने अपनी राजगद्दी मान करके रक्षा नहीं की, मैंने आपका राज्य मान करके 14 वर्ष इसकी रक्षा की, ये आपका है। रामचंद्र ने बहुत समझाया कि नहीं बेटा भैया आप अपन कहीं के तुम भी तो योग्य हो, कहीं तो राजगद्दी पे बैठो। बोले नहीं, अयोध्या की राजगद्दी नहीं होगी मेरी, अयोध्या की राजगद्दी नहीं होगी। अब रामचंद्र जी अपने चारों भाइयों को राजा देखना चाहते थे, तो लक्ष्मण पर तो बस ही नहीं चला, वो तो जन्म जन्म का उनका था। भरत और तो भरत ने कह दिया मुझे राजगद्दी महाराजगद्दी नहीं चाहिए, मैं तो दीक्षा लूंगा। अब बचा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जिद्दी आदमी, खूब समझाया नहीं, या तो यही, और यदि राज्य करूंगा तो मैं अपने स्वयं की कमाई हुए राज्य पर राज्य करूंगा। और उस समय चारों तरफ से त्राही त्राही मची थी। मथुरा का राजा अत्याचारी था, अत्याचारी था, प्रजा बहुत दुखी थी। बस आशीर्वाद दो भैया, उस राज्य को जीत करके मैं राज्य करूंगा, वो मेरा खुद का राज्य होगा, और राज तिलक आपसे करवाऊंगा। जो कल मैंने कहा था, मैं कोई बिना आगम के कोई चीज बोलता नहीं हूं, कहीं ना कहीं शास्त्र में है। अयोध्या का इतना बड़ा राज भैया दे रहे हैं तो भी वो लेने को तैयार नहीं। अयोध्या का राज बंटने नहीं दूंगा। कितने बेटे हैं जो अपनी बाप की संपत्ति को बंटने नहीं देंगे। मकान में बीच में दीवार नहीं खुलेगी, अखंड मकान था, इसको बांटने नहीं देंगे। कितने लोग हैं जो ऐसा भाव करें। तुम लोग तो वो हो कि 100 दीवारें खिंचा तो खिंच जाएं, एक टुकड़ा चाहिए मुझे। मत बदलने दो रे, अखंड राज्य करोगे।
बहुत बड़ा पुण्य बनेगा। जो ये भाव सोच ले, पिता की संपत्ति बटेगी नहीं, बटेगी नहीं, किसी एक के पास रहेगी। जिस बेटे ने ये भाव कर लिया, अखंड राज्य करोगे, अखंड संपत्ति पाओगे, अखंड सौभाग्य पाओगे, अखंड इज्जत पाओगे। सारा संसार तुम्हारे माथे को सिर पर उठा के रखेगा तुम्हारे लिए। ऐसा पुण्यबंध होगा तुम्हें, बटना नहीं देना। शत्रुघ्न के पास जब ताकत आई, उन्होंने कहा नहीं, अयोध्या के राज पर आप बैठिए, और उन्होंने स्वयं जीत करके राज्य किया। तो कल मैंने वही आज भूमिका उसी से संहार कर रहा हूं। आप लोगों के लिए यहां तक ये सोच लेना कि नहीं, पिता की संपत्ति नहीं, मैं खुद कमाऊंगा। और क्या कहा शत्रुघ्न ने, भैया ध्यान रखना, राज गद्दी तो मैं ले लूंगा मथुरा की, दुश्मन को हरा दूंगा। बहुत खूंखार दुश्मन था, बहुत मुश्किल था। रामचंद्र जी एक बार कांप गए, शत्रुघ्न तुझे अकेले कैसे भेजूं। महावीर भगवान की जय। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन।